बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चमोली हादसे पर सीएम योगी का बयान। उत्तराखंड की हर संभव मदद करेगी यूपी सरकार। भीषण त्रासदी में पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं। गंगा में बाढ़ का खतरा संभावित है। यूपी में गंगा का बहाव सर्वाधिक है। हमने पूरी तरह सतर्कता बरती है। जल शक्ति विभाग नजर बनाए रखे हुए है। तो गंगा में बाढ़ का खतरा संभावित है और इसको लेकर तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पूरी तरह से यूपी सरकार सतर्क है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चमोली हादसे को लेकर यह बयान दिया है। उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भी तो कर रहे हैं यार। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नज़र रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी तो व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में।
यूपी में अलर्ट को लेकर राहत आयुक्त संजय गोयल का बयान। गंगा के किनारे बसे सभी शहरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 27 जिले गंगा बेसिन में आते हैं, सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को निर्देश जारी हो गए हैं। तो जिस तरह से चमोली में आज ग्लेशियर फटने की वजह से जो तबाही देखने को मिली, उस तबाही के मंजर के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसी अलर्ट को देखते हुए राहत आयुक्त संजय गोयल ने यह बयान दिया। गंगा के किनारे बसे सभी शहरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही यूपी के 27 जिले जो कि गंगा बेसिन में आते हैं, सभी को अलर्ट किया गया है। सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो तमाम एहतियातन तौर पर जरूरी कदम है वो उठा लिए जाए। कि जैसे हमें सूचना मिली है, माननीय मुख्यमंत्री के ने एक निर्देश जारी किए हैं और यहाँ से भी निर्देश गए हैं कि जितने भी हमारे जनपद हैं जो गंगा के बेसिन में आते हैं, 27 जनपद, उनको एक अलर्ट जारी किया गया है। मंडलायुक्त और जनपदों से बात भी लगातार की जा रही है कि इस स्थिति पर मॉनिटरिंग रखें और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उत्तराखंड से, उसके अनुसार हम अलर्ट पे हैं और वाटर जो हमारा लेवल है नदियों का, उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा कंटीजेंसी प्लान हमारा तैयार है। इलाहाबाद में सर माघ मेला चला, तो वहाँ पे क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश? मेरी जिलाधिकारी इलाहाबाद से प्रयागराज से बात हुई है 2 बार और वो तैयारी में है। चूंकि इतना बड़ा मेला है तो कंटीजेंसी प्लान ऑलरेडी उनका तैयार है और मुझे जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि संभवतः उत्तराखंड में भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है और वाटर लेवल कम हो रहा है। तो वहीं सीएम योगी का वाराणसी दौरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमीनी का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे के दौरान किया। विकास कार्यों और शिक्षा के गुणवत्ता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परखा। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के पहले आदर्श विकास खंड सेवापुरी के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमीनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमीनी का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों और शिक्षा की गुणवत्ता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परखा। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के पहले आदर्श विकास खंड सेवापुरी के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमीनी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर जाकर बच्चों से मुलाकात की और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब विद्यालय अमीनी का निरीक्षण कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विकास कार्य और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परखा। तो वहीं सेवापुर ब्लॉक के अमीनी ग्राम स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 3 के छात्र अंश यादव से सवाल किए। मुख्यमंत्री से छात्र ने जिले का नाम तो बता दिया, साथ ही 75 जिले का नाम भी बताया, जिसके बाद सीएम योगी ने छात्र की सराहना की। इसका मतलब जानते हो? अर्थ क्या है? मीनिंग आई लव, इसका मतलब क्या है? कलर का मतलब क्या? कलर का मतलब क्या है? हाँ, तो लव का मतलब प्यार। तो मैं रंगों से प्यार करता हूं। हाँ, ऐसे ही, ठीक है ना? ऐसे जोड़ोगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है? पूरे देश की राजधानी पहाड़। आगे क्या है? यस। हाँ, इसका मतलब हाँ मैं बस ऐसे, ठीक है? धीरे धीरे करके ऐसे अभ्यास करोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। बताओ तो, बताओ 75 जिले के नाम बता। बता दो है। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। नाम बताओ। सबका नाम मालूम है? बोलो। अपने जिले का नाम बता दो। वाराणसी है।
और सबका बता दो सर। एक रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहां, सांगली, सिद्धार्थनगर, संत रविदासनगर, सीतापुर, सोनभद्र, नाथ, सुल्तानपुर, वाराणसी। तो अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन भी किए। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा को लेकर बैठक भी हुई। तो रामकथा संग्रहालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये समीक्षा बैठक की। तो न सिर्फ वाराणसी दौरे पर बल्कि अयोध्या भी पहुंचे उससे पहले, और अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। अक्सर जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं तो सबसे पहले अयोध्या पहुंचते ही रामलला के दर्शन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के भी दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलला के दर्शन पूजन की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये रामलला के दर्शन पूजन की तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी का भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा को लेकर बैठक भी की। तो ये समीक्षा बैठक रामकथा संग्रहालय में हुई। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, जमीन खरीदारों को धोखेबाजों से बचाएगी अब योगी सरकार। जमीन का 16 अंकों का यूनिक कोड का प्लान बनाया गया है। सरकार ने तय किया कि हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक कोड होगा। जमीन के हर गाटे की पहचान तय कर रही अब योगी सरकार। तो जमीनों के फर्जी बैनामों पर रोक लगाएगा ये यूनिक कोड। एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी जमीन के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि पूरा का पूरा ब्यौरा। तो अब ये यूनिक कोड बनेगा जिसके जरिए एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। तो योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, जिससे ना सिर्फ जमीन खरीदारों को धोखेबाजों से बचाएगी बल्कि पूरी जानकारी भी इसके जरिए मिल सकती है। रुक करेंगे खबरों की तरफ। नोएडा में बाइक सवार मोबाइल लुटेरों का आतंक। सोसाइटी के बाहर इंतजार कर रही महिला से मोबाइल लूट लिया गया। 15 दिन पहले भी ऐसे ही बाइक से मोबाइल लूटा था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की दोनों ही घटनाएं सेक्टर 75 की प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी के बाहर का ये मामला है, जहां पर लगातार 15 दिन बाद ये दूसरी खबर है इस तरह की, और इस तरह की चोरी की वारदात की। तो नोएडा में बाइक सवार मोबाइल लुटेरों का आतंक। सोसाइटी के बाहर इंतजार कर रही महिला से मोबाइल लूट लिया, जो कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, यानी कि 15 दिन पहले की तस्वीर, जहां पर बाइक सवार लोग आए और मोबाइल लूट कर चले गए। और ये आज की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल जो ये लूट की वारदात हुई है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। ये बाइक सवार दोनों युवक आते हैं, जो महिला वहां खड़ी हुई थी उसके हाथ से मोबाइल लूट कर फरार हो जाते हैं। तो सेक्टर 75 की ये घटना है, जहां पर 15 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात हुई है। तो प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें ये दोनों ही घटनाएं रिकॉर्ड भी हुई हैं, कैद भी हुई हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर नामकरण संस्कार समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की। अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले का बताया जा रहा है फायरिंग का वीडियो। युवक की पहचान करने में जुटी हुई है खानपुर पुलिस। तो अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बुलंदशहर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामकरण संस्कार समारोह में युवक ने ये हर्ष फायरिंग की है। तो नामकरण संस्कार समारोह था, जहां पर एक युवक ने उस दौरान हर्ष फायरिंग की। अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक की पहचान करने में फिलहाल खानपुर पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इस तरह की अक्सर खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए इस तरह की चीजों को लेकर, वो नहीं है। यानी कि कानून का डर या खौफ फिलहाल लोगों में नहीं, और अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग करते हुए लोगों को देखा जाता है। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद इसी तरह की एक नई घटना सामने आ जाती है।
तो बुलंदशहर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी हुई है। बकाया भुगतान न होने पर बिजली काटने गए थे कर्मचारी। मौके पर विद्युत विभाग की टीम को उपभोक्ताओं ने भगा दिया। उपभोक्ताओं की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्युत केंद्र के कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। तो विद्युत विभाग की टीम को उपभोक्ताओं ने भगा दिया। बुलंदशहर से ये खबर है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई। बकाया भुगतान न होने पर बिजली काटने गए थे कर्मचारी। मौके पर विद्युत विभाग की टीम को उपभोक्ताओं ने भगा दिया, यानी कि जो बिल था वो तो नहीं दिया, बल्कि उल्टा विद्युत कर्मचारियों को भगा दिया गया। तो उपभोक्ताओं की बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्युत केंद्र के कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। बिजली बिल जमा नहीं किया था, जिसकी वजह से विद्युत केंद्र के कर्मचारी बिजली काटने पहुंचे, लेकिन जब बिजली काटने गए तो मौके पर विद्युत विभाग की टीम को उपभोक्ताओं ने भगा दिया, उनके साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा से खबर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात वृंदावन कोतवाली के दुसायत मोहल्ले का ये मामला है। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हालांकि ये पूरी मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मथुरा से खबर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पूरा मामला या पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वृंदावन कोतवाली के दुसायत मोहल्ले का मामला, दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हमारी जमीन पर सर कब्जा करना चाह रहे थे कुछ लोग सर। उस पर सर गाय वगैरह अपनी बांध रहे थे। खुंटी तो मैंने कही भैया आप इनको हटा दीजिए, गाय को खुंटी तो मत खोदिए। तो बोले तू होता कौन है सर, गाली गलौज करी मेरे साथ में सर। फिर सर वहाँ से गाली देते हुए सर घर में एंट्री कर गया सर। वहाँ पर ईंटों के सर मारपीट की और सर मेरी ईंटों से खोपड़ी फाड़ दी है सर। एक ही घर परिवार के सर लोग हैं, चाचा ताऊ के सर। कितने लोगों ने मारपीट की सर? कम से कम सर 7 से 8 लोग। आजमगढ़ से खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। अज्ञात बदमाशों ने 40 साल के युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। मेहनगर थाना क्षेत्र के मालपार के पास की ये घटना है। तो अज्ञात बदमाशों ने 40 साल के युवक को गोली मार दी है। आजमगढ़ से खबर है, जहाँ पर पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। अज्ञात बदमाशों ने 40 साल के युवक को मारी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से ये वारदात को अंजाम दिया गया। तो युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर मैं आग ही ताप रहे थे बैठ के अपने द्वार पे, और 2 बदमाश सामने से आए और मुँह बांध के तड़ातड़ गोली चलाने लगे। और उसके पीछे कितने लोग थे, 2-3 लोग उनके पीछे भी थे। तड़ातड़ गोली उतना में मारे, मैं कुछ बोल नहीं सका। तब तक वो चिल्लाया मैं, तब तक वो लोग तड़ातड़ चालू किए। फिर मैं पीछे की साइड घूम के भागना चाहा तो पीछे भी लगी है गोली, और एक मतलब 3-4 गोली लग गई है मेरे को। जो भी लगा है 3-4 गोली लगा है। लखनऊ से खबर, जहां पर पुराने विवाद को लेकर होटल मेट्रो व्यू में हंगामा। अमित लॉज के मालिक और स्टाफ ने जमकर तोड़फोड़ की। हादसे में होटल मेट्रो व्यू के गार्ड रवि की जमकर पिटाई की गई। गार्ड रवि की हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर मेट्रो व्यू के गार्ड रवि के साथ भी मारपीट की गई। अलीगढ़ से खबर, जहां पर मोपेड सवार 2 बुजुर्ग ट्रॉली से टकराए। हादसे में मोपेड सवार दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपनी बेटी के ससुराल से लौट रहे थे दोनों बुजुर्ग। लोधा थाना के गांव करसुआ नगला में ये हादसा हुआ। तो अलीगढ़ से खबर, जहां पर मोपेड सवार 2 बुजुर्ग ट्रॉली से टकराए और हादसे में मोपेड सवार दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई। इनका नाम नंदराम है। नंदराम नाम है, नंदराम नाथुराम दोनों कहते हैं। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये अपनी लड़की के यहाँ से आ रहे थे साहब। थोड़े एक बच्ची हमारी लड़की है, भतीजी, उनकी रिश्ता के लगाई थे देखने के लिए। 2 जगह काम कर गए थे, बचपन से आ रहे थे। तो कौन सा गाँव के?
हरदोगंज के हैं। दोनों एक सायपुर के, एक हरदोगंज के। गए थे करसुआ के पास थाना लोधा में एक सड़क दुर्घटना हुई थी। तो हमारे पास पुलिस लेके आई थी, लोधा थाना की पुलिस लेकर आई थी और अज्ञात बता रहे थे, मतलब नाम पता इनका नहीं मालूम था। एक की उम्र लगभग 45 वर्ष थी, एक की उम्र लगभग 55 वर्ष थी। 8-5 के आसपास हमारे यहाँ आए थे। जब हमने उनको देखा तो उनमें कुछ था नहीं, मृत हो चुकी। दोनों को मृत घोषित कर दिया। सबको पुलिस वालों ने मोर्चे में रख दिया।